तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेटर जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। बात करें इंग्लिश के पेपर में लेटर जो होता है 10 नंबर का पूछा जाता है और ये जो लेटर बताने वाले आपको ये लेटर ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो आपका 2024 का पेपर है और इसमें भी ये आपका लेटर आया था 10 नंबर पे। ठीक है, 10 नंबर का लेटर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर एकदम पक्के होने वाले हैं। ठीक है, देख मेन तरीका क्या होता है लेटर लिखने का। अगर आपने मस्त तरीके से लिखना सीख लिया तो आप किसी भी लेटर को अपनी भाषा में बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको तरीका सीखना है लेटर लिखा कैसे जाता है, रटना बिल्कुल नहीं। अगर आपने तरीका सीख लिया तो आप किसी भी लेटर को आसान शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज आज बात करेंगे। तो यार वीडियो को आपको आखिरी तक देखना और एकदम मस्त तरीके से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चलिए क्लास 12 की। तो शुरू करते हैं। आपका लेटर कौन सा था? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, अर्थात आपको एक पत्र लिखना है। किसको? टू द एडिटर अर्थात संपादक को, ऑफ अ नेशनल डेली अर्थात नेशनल डेली जो न्यूज़पेपर है उसके संपादक को आपको पत्र लिखना है। किस लिए लिखना है? कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, कन्वेइंग का क्या मतलब हो जाएगा? कन्वेइंग का मतलब समझ सकते हो व्यक्त करना। योर कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, अर्थात अपनी चिंता व्यक्त करना। कन्वेइंग का मतलब व्यक्त करना, योर कंसर्न मतलब अपनी चिंता। तो अपनी चिंता को आपको व्यक्त करना है। किस चिंता को? कि ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। मतलब आपको नेशनल डेली अखबार के संपादक को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको अपनी चिंता को बताना कि आपकी मतलब आपको अपनी चिंता व्यक्त करना है जो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें इसके उसमें। ठीक है, आपको बताना है कि मतलब जो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें जिससे लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। तो आप क्या कीजिए, जो आप नेशनल डेली अखबार वाले को लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? कि आप क्या करो, आप इस मतलब समस्या को, हमारी जो समस्या, इस समस्या को आप अपने अखबार में संपादित करो जिससे कि क्या हो, जिससे सरकार उस पर कोई निर्णय ले और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कुछ मतलब रुकावट आ सके। जो बढ़ रही है, बढ़ती हुई कीमतों में कुछ रुकावट आ सके या बढ़ती हुई कीमतें कुछ कम हो सके। तो इसलिए आपको नेशनल डेली अखबार के संपादक को पत्र लिखना है कि वो अपने अखबार में इस मतलब समस्या को प्रकाशित करे। ठीक है, यह संपादित करे, ये चीज है इसका मतलब। ठीक है, तो सिंपल लिखना कैसे? देखो लिखने का मेन तरीका क्या होता है, लेटर लिखने का मेन तरीका, कुछ स्टेप फॉलो करो और ट्रिक से लेटर लिख दो। क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको देखो, सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है सेंडर एड्रेस। क्या लिखा जाता है? सेंडर एड्रेस। मतलब जो पत्र को भेजता है आपको उसका नाम और एड्रेस लिखना होता है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब अगर आप पत्र भेज रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। देखो हमने यहाँ पे XYZ लिखा है, इसलिए लिखा कि आपको यहाँ पे नाम लिखना है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे नाम नहीं लिखा जाता तो आप लोग भी इसी तरह से XYZ लिख देना। कॉपी पे जो बोर्ड एग्जाम कॉपी होगी उस पर नाम ना लिखना। ठीक है, इस टाइप से XYZ। जहाँ के आप रहने वाले हो, मान लो हम कानपुर के रहने वाले तो हमने कानपुर लिखा। आप इलाहाबाद के रहने वाले हो, इलाहाबाद लिख दो। बनारस, जहाँ के भी रहने वाले हो आप वो लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखो मेन सिस्टम होता है ये लेटर लिखने का तरीका। सबसे पहले होगा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस सबसे पहले पड़ेगा। अगर आपको मतलब आप जो पत्र भेजता है सबसे पहले उसका एड्रेस और उसका नाम। तो मान लो आपका नाम जो भी हो, आपका नाम मान लो कुछ भी नाम हो आपका, तो आपको XYZ अर्थात आपको अपना नाम और फिर आपको अपना एड्रेस, जो आपका एड्रेस हो। मान लो हमारा कानपुर तो हमने लिख दिया कानपुर। तो सबसे पहले अपना नाम फिर उस अपना एड्रेस। फिर इसके बाद क्या पड़ता है, फिर जब ये हो जाए फिर आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है। कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको तारीख डालनी जिस तारीख पे आप पत्र लिख रहे हो। मान लो हम 12 अक्टूबर को लिख रहे हैं, 12 तारीख को लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे 12 अक्टूबर 2024। ठीक है, जिस तारीख को आप लिख रहे हो आपको वो तारीख डालनी। फिर से आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़नी होगी। जब कॉपी पे फिर से एक लाइन छोड़ोगे, अब आपको क्या करना है, अब आप किसको पत्र भेज रहे हो, जिसको पत्र भेज रहे हो उसका आपको पता लिखना होगा, उसका नाम लिखना होगा। तो हम पत्र लिख रहे हैं एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, अर्थात हम नेशनल डेली अखबार के संपादक को पत्र लिख रहे हैं। और वो कहाँ के? जब हम भी कानपुर के तो हम कानपुर वाले को ही भेजेंगे, तो हम लिखेंगे एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली कानपुर। इसके बाद हम जिसको पत्र भेज रहे हैं रिसीवर एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे हम रिसीवर का एड्रेस भेजेंगे कि मतलब जो इस पत्र को रिसीव करने वाला रिसीवर एड्रेस। ठीक है, देखो मेन तरीका लिखने का हम आपसे करें, अगर तरीका सीख गया तो आप मस्त तरीके से ट्रिक से बना बना के लिखोगे। देखो सबसे पहले ऊपर आपको डालना है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है जो पत्र को भेज रहा है। जैसे अगर आप पत्र भेज रहे हो तो आपको सबसे पहले अपना नाम, अगर आपका जो भी नाम हो XYZ इसीलिए लिखा गया क्योंकि बोर्ड एग्जाम कॉपी पे नाम नहीं लिखा जाता। अगर आपका जो नाम हो, मान लो हमारा नाम अनुज है तो हम सिंपल अनुज लिख देंगे। ठीक है,
अनुज कानपुर, इस टाइप से, ठीक है। आपका जो नाम हो आप लिख सकते हो। तो आपको सबसे पहले सेंटर एड्रेस और नेम, तो यहाँ पे हमने लिखा XYZ कानपुर। अब इसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होगी, देखो कॉपी पे लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले सेंटर एड्रेस, फिर कॉपी पे एक लाइन छोड़ना है। अभी कैसे लिखना है कॉपी पे वो भी बता देंगे, टेंशन न लेना, आपको फोटो दिखा देंगे, आप उसी तरह से लिखना, ठीक है। सबसे पहले सेंटर एड्रेस पड़ जाएगा, फिर आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़नी, उसके बाद आपको डेट डालनी है, जो डेट पे आप लेटर लिख रहे हो, फिर आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको रिसीवर एड्रेस डालना है, जो इस लेटर को रिसीव करेगा, जो इस लेटर को रिसीव करेगा, जैसे कि एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, मतलब आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसका नाम आपको दे देना है। एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली को लिख रहे हो तो आपको उनका नाम लिख देना है, और जहां के वो रहने वाले उनका एड्रेस कानपुर। अब इसके बाद जब रिसीवर एड्रेस पड़ जाए, फिर से आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है। अब इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ये मतलब होता है कि लेटर किस लिए आप लेटर लिख रहे हो, आपका क्या लेटर का सब्जेक्ट है, आपका लेटर का क्या विषय है, आप किस विषय पे पत्र लिख रहे हो। तो हमारा विषय है ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, मतलब डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के लिए हम क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हम लिख देंगे ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। आपका जो भी मतलब विषय हो इस लेटर का, मतलब जिस चीज पे आपको लेटर लिखने को कहा गया हो वही चीज लिख दो। यही सूट हो, ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल लिख दिया। अगर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है तो सिंपल फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, मतलब जो बिजली खराब होती है उसके लिए आप लिख रहे हो। तो जो विषय हो आपको सब्जेक्ट डाल देना है। तो यही तरीका होता है मेन लिखने का। सबसे पहले ऊपर सेंडर एड्रेस, जो पत्र भेज रहा है, सेंडर का मतलब जो भेज रहा है, जैसे आपको अपना नाम और आपको अपना एड्रेस, ठीक है। XYZ कानपुर, XYZ का मतलब नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़ना है, फिर डेट डालनी, जैसे 12 अक्टूबर 2024। अब ऐसे ना डाल देना 12/10/24 ऐसे बना दो, ठीक है। इस तरह से डेट नहीं लिखना, इंग्लिश में जब लेटर लिखना है 12 अक्टूबर 2024 ऐसे, ठीक है। फिर इस टाइप से नीचे आपको क्या भेजना है, रिसीवर एड्रेस, जो रिसीव करेगा इस लेटर को उसका आपको एड्रेस और उसका नाम देना है। तो हम किसको लिख रहे हैं, एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, मतलब नेशनल डेली अखबार के संपादक को। तो हमने इस उठाया एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, और आप क्या कर रहे हो, पता उनका देना पड़ेगा जहां के वो रहने वाले हैं, तभी तो वो लेटर जाके वो उनके पास तक पहुंचेगा। तो एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, और कहां का है, कानपुर का, तो कानपुर लिख दिया। अब इसके बाद नीचे पड़ेगा सब्जेक्ट पे क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट पे जिस विषय पे आप लेटर लिख रहे हो, जैसे हम लिख रहे हैं ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, मतलब डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। इतना सब में सेम होगा, सारे लेटर में ये सेम होगा। इसके बाद नीचे से लिखा गया रिस्पेक्ट सर, ठीक है। रिस्पेक्ट सर नीचे से लिखा गया कि आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं सर। फिर नीचे आपको अपनी बातें बता देनी है, जिस चीज पे आप लेटर लिख रहे हो आपकी क्या समस्या है, मतलब कि आपको बताना है कि जो डीजल और पेट्रोल की समस्या है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, जिससे गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, किराया बढ़ रहा है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो मेन तरीका आप लोग सीख चुके हो। कोई भी लेटर लिखा जाएगा इसी तरह, सेंडर एड्रेस, कॉपी पे एक लाइन छोड़ो, डेट एक लाइन छोड़ो, फिर आपको क्या लिखना है, रिसीवर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ो सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ना है कॉपी पे, फिर रिस्पेक्ट सर लिख के, ठीक है। मतलब बीच बीच में एक लाइन कॉपी पे छोड़ना है यहाँ तक, ठीक है। इसको लिखने के बाद एक कॉपी पे लाइन छोड़ना है, फिर इसको लिखने के बाद एक लाइन, फिर इसको लिखने के बाद एक लाइन, फिर इसको लिखने के बाद एक लाइन। अब आप लोग यहाँ पे फोटो देख सकते हो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, हम कॉपी का पेज लगा देंगे, आप लोग देख लेना कैसे लिखा जाता है, इसी टाइप से सेम लिखना, ठीक है। तो अब इसको इरेज कर दे, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप लोग समझ चुके थे, जैसा कि हमने बताया XYZ कानपुर, फिर तारीख डाली गई 12 अक्टूबर 2024, एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली कानपुर, फिर ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल हमारा सब्जेक्ट है इस लेटर का। अब इसके बाद हम अपनी समस्या को बताएंगे। तो एक लाइन कॉपी पे छोड़ के अब हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट सर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट सर, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपनी समस्या बतानी है कि आपकी क्या समस्या। आप रिस्पेक्ट सर लिख सकते हो, डियर सर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप सबसे पहले आपको बताना कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कि कहाँ के इलाके पे आपकी कीमतें बढ़ रही हैं, वो सारी बातें बतानी पड़ेगी। तो आई एम XYZ, मतलब सबसे पहले आपने अपना नाम लिखा, XYZ के आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे मान लो हमने अपना नाम लिख दिया, अनुज लिख दिया, मान लो, ठीक है, अनुज लिख दिया आपका। मान लो हमने यहाँ पे XYZ की जगह अनुज लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आई एम अनुज, अर्थात मैं अनुज हूँ, ए रेसिडेंट ऑफ कानपुर, जो कि रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, जो कि निवासी है कानपुर का, मतलब मैं अनुज कहाँ का निवासी हूँ, कानपुर का निवासी हूँ, ठीक है। रेसिडेंट का मतलब निवासी, तो लिख दिया जाएगा कि मैं अनुज कानपुर का निवासी हूँ, ठीक है। मतलब आपको अपना पता दे देना है कि आप लेटर लिख रहे हो, कहाँ की बात होगी उसको, मान लो आपने एडिटर ऑफ वन नेशनल डेली को भेजा, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ ये समस्या है। तो
इसलिए आपको लिखना है आई एम, अपना नाम लिखना है, XYZ की जगह अपना नाम होगा, जो नाम होगा आपका नाम लिख सकते हो, ए रेसिडेंट ऑफ कानपुर, इसके बाद इतना लिखना है, ठीक है। मतलब मैं अनुज कानपुर का निवासी हूँ, जो आपका नाम हो यहाँ पे नाम आप शो कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको अपनी समस्या बतानी है कि क्या समस्या है। तो हमने लिखा आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, राइटिंग वाला लिख रहा हूँ और पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यह पत्र लिख रहा हूँ टू शो, प्रदर्शित करने के लिए, शो का मतलब प्रदर्शित करना, टू शो यू दी कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, मतलब मैं यह पत्र लिख रहा हूँ आपको प्रदर्शित करने के लिए, क्या वो आगे पता चलेगा, दी कंसर्न ऑफ ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। कंसर्न का मतलब चिंता, अर्थात मैं आपको डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई जो आपका मतलब बढ़ती हुई कीमतें हैं उसमें आपको अपनी चिंता व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं इस पत्र के माध्यम से, ठीक है। समझने का प्रयास करो कि मैं डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पे अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए इस पत्र को लिख रहा हूं, इस टाइप से आप समझ सकते हो। टू शो लिखा गया था ना, मतलब आपको प्रदर्शित करने के लिए इस पत्र के माध्यम से डीजल और पेट्रोल की जो समस्या है, बढ़ती हुई कीमतें हैं, उसको मैं आपको व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखा गया। अब इसके बाद से आपको लिखना है ड्यू टू इंक्रीज इन दी प्राइसेज, मतलब अब आपको बताना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो हमने लिखा ड्यू टू अर्थात के कारण से, इंक्रीज इन दी प्राइसेज अर्थात इंक्रीज का मतलब बढ़ना, इन दी प्राइसेज मतलब कीमतों में बढ़ोतरी, ठीक है, ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल की, देयर हैज बीन इंक्रीज इन दी प्राइसेज ऑफ फेयर्स एंड व्हीकल्स, मतलब कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से, ध्यान समझना, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण से, इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी, प्राइसेज का मतलब कीमतें ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, मतलब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, देयर हैज बीन इंक्रीज, मतलब देयर हैज बीन इंक्रीज मतलब बढ़ चुके हैं, क्या बढ़ चुके हैं, इन द प्राइसेज ऑफ फेयर्स, फेयर्स का मतलब होता है कीमतें, ठीक है, या किराया, फेयर्स का मतलब किराया समझ सकते हो, किराया एंड व्हीकल्स, ठीक है, मतलब कि आपका वाहन, मतलब कि आपका जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से जो किराया है, मतलब जो आपका गाड़ियों का किराया है या व्हीकल्स का किराया है, वो उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। मतलब डीजल और पेट्रोल बढ़ेगा तो जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में भी वृद्धि आएगी और आपका जो फेयर्स अर्थात जो गाड़ियों का किराया है उसमें भी वृद्धि आएगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा, मतलब डीजल और पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के कारण जो किराया है गाड़ियों का वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो किराया तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। फिर कहा गया द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, द इंक्रीज मतलब जो बढ़ोतरी हो रही है, द प्राइस अर्थात कीमतों की, पेट्रोल एंड डीजल मतलब पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों की बढ़ोतरी हो रही है उससे क्या हो रहा है आगे पता चलेगा, डायरेक्टली अफेक्ट्स इन कॉमन मैन, मतलब कि ये जो आपका डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है वो किस पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रही है, कॉमन मैन मतलब सामान्य लोगों पे, वो सामान्य लोगों पे ज्यादा दिक्कतें कर रही है जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है। अफेक्ट्स का मतलब आप असर समझ सकते हो, अफेक्ट्स डायरेक्टली अफेक्ट्स मतलब सीधा असर कर रही हैं। तो मतलब कि ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं ये सीधा असर किस पे पहुंचा रही है, कॉमन मैन सामान्य लोगों पे, ये सामान्य लोगों पे सीधा असर पहुंचा रही हैं जो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, क्योंकि जो सामान्य आदमी है जो मतलब रोज का खाने कमाने वाला उसके लिए कीमतें बढ़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो चीज लिखा गया। इसके बाद कहा क्या गया, आपने अपनी समस्या तो बता दी कि मतलब पहले कहा था कि पहले कहा आई एम XYZ रेसिडेंट ऑफ कानपुर, मतलब मैं जो भी नाम हूं आपका नाम, मैं अनुज कानपुर का निवासी हूं। फिर कहा गया आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूं टू शो आपको प्रदर्शित करने के लिए, टू कंसर्न अपनी चिंता को, ऑफ ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल अर्थात डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पे अपनी चिंता प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं। फिर कहा गया ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेज, मतलब ड्यू टू का मतलब के कारण से, इंक्रीज इन द प्राइसेज मतलब जो कीमत बढ़ रही है, कीमत में बढ़ोतरी हो रही है किसकी, डीजल एंड पेट्रोल की, मतलब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देयर हैज बीन इंक्रीज इन द प्राइसेज ऑफ फेयर्स एंड व्हीकल्स, मतलब आपका डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के कारण जो गाड़ी और मतलब व्हीकल का मतलब गाड़ी या वाहन और वाहनों का किराया जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। द इंक्रीज इन द प्राइसेज पेट्रोल एंड डीजल डायरेक्टली अफेक्ट्स इन कॉमन मैन, मतलब जो आपका डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है वो डायरेक्टली अफेक्ट्स मतलब सीधा असर पहुंचा रही है किस पे, कॉमन मैन सामान्य लोगों पे, ठीक है। मतलब डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही है ये सीधा सीधा सामान्य लोगों पे क्या कर रही है, असर पहुंचा रही है साधारण लोगों पे, ठीक है, साधारण आदमियों पे। फिर आपने अपनी समस्या बता दी, अब आप क्या चाहते हो, तो आप जो चाहते हो वो लिखना, आई वांट यू मैं चाहता हूं, पब्लिश आई वांट यू टू पब्लिश मैं आपसे चाहता हूं कि आप पब्लिश करें, संपादित करें, दिस थिंग इस विषय को,
या इस चीज को इन योर न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र पे, सो डैट गवर्नमेंट टेक सम मेजर्स एंड प्राइसेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कम्स डाउन। कहा गया आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मतलब मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अपने न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र में संपादित करें, जिससे कि सो डैट, जिससे कि आपका गवर्नमेंट, सरकार, टेक सम मेजर्स, अर्थात सम मेजर्स का मतलब कोई उपाय कर सके, ठीक है, टेक का मतलब लेना, कोई उपाय ले सके, एंड प्राइसेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कम्स डाउन, मतलब पेट्रोल और डीजल कम्स डाउन का मतलब कम हो सके। मतलब सीधा कहा गया कि आई वांट यू टू पब्लिश, मतलब मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या को अपने न्यूज़पेपर में संपादित करें, जिससे जो सरकार है वो इसका कोई उपाय कर सके इस समस्या का, जिससे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आ सके। ये आपकी अपनी समस्या बता दी आपने कि आई वांट यू टू पब्लिश, कि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर में इस समस्या को संपादित करें, जिससे कि सो डैट गवर्नमेंट टेक सम मेजर्स का मतलब उपाय, तो मतलब जिससे कि जो सरकार है वो कुछ उपाय कर सके इस समस्या का, जिससे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आए, कम्स डाउन, कमी आ जाए, ठीक है, ये चीज लिखना है। और फिर लास्ट पे क्या लिख देना, योर सिंसरली। योर सिंसरली का मतलब सीधा सीधा भौदी हो जाएगा, जैसे हिंदी पे लिखा जाता है, तो सिंपल योर सिंसरली अपना नाम लिख देना, XYZ हमने यहाँ पे लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाम कॉपी पे नहीं लिखना, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे नाम नहीं लिखना, ये जान लो, ठीक है। तो सिंपल आपको योर सिंसरली लिख के XYZ कर देना, बस ये हो गया लेटर। एकदम आसान शब्दों पे आपने लिख दिया और आपके 10 नंबर एकदम पक्के हो चुके हैं, ठीक है। यही मेन चीज है लेटर लिखने की ट्रिक, बस ये चीज जान लो। लिखने का तरीका है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, डेट डाली जाती है, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट डालो, फिर अपनी बात यहाँ पे बता दो, पहले बताओ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम है, फिर इसके बाद बताया गया फिर आप क्या चाहते हो। पहले यहाँ पे आपने अपना पता बताया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कानपुर के, और मैं कौन हूँ, नाम बता दो अपना। फिर बताया गया कि मतलब कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, अपना कारण बताया लेटर लिखने का। फिर अपनी समस्या बताई, क्या समस्या होती है इससे, जो ये कमी है इससे क्या समस्या हो रही है, फिर आप क्या चाहते हो। इसी तरह से सारे लेटर लिखे जाएंगे, कोई भी लेटर आ जाए आपके एग्जाम में। फिर लास्ट पे योर सिंसरली XYZ, ठीक है। तो इस तरह ही लिखना है। आशा करते हैं आज का लेटर आपको एकदम आसान शब्दों पे समझ में आया होगा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की। इस तरह से लेटर लिखते हो ना तो कोई भी एग्जाम में आपके नंबर नहीं काट सकता। और आज के इस लेटर को जिसने आपका मतलब लास्ट तक देखा वो पूरा इसे समझ चुका है, और अपनी भाषा में कोई भी लेटर पेपर पे आता है तो आप करके आओगे, ठीक है। बस लिखने का तरीका मेन था, जो इसे समझ गया वो सारे लेटर लिख लेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर सकते हो।